आपको सिखाने जा रहा हूं कि कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं कि हमारा गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। तो उसमें भी हमें 3 कैटेगरी चेक करनी है, कंपाउंड आइदर विल बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तीनों बातें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे और एक क्वेश्चन इससे कंपटीशन में जरूर बनता है। ए कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इफ इट सेटिस्फाई हकल्स रूल। किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए उसको हकल्स रूल को सेटिस्फाई करना जरूरी है। हकल्स रूल स्टेट दैट कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जेंटलमैन, वेयर n इज ए होल नंबर। n बेटा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। n की वैल्यू हो सकती है बच्चों 0, 1, 2, 3, 4। बट रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर हकल्स रूल। हकल्स रूल के लिए n की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 4 हो सकता है, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है जेंटलमैन, इट शुड बी साइक्लिक। इट शुड बी साइक्लिक। ओपन चेन कंपाउंड नेवर कैन बी एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक रिंग का होना कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट है जेंटलमैन, इट शुड बी प्लेनर। इट शुड बी प्लेनर। प्लेनर कब होता है बच्चों? जब कंपाउंड में हर एटम का हाइड्रोजन sp2 होता है। और सभी एटम का हाइड्रोजन sp2 कब होता है? आज ही पढ़ा है आपने, जब कंपाउंड में कंजुगेशन होता है। इट मीन्स कंपाउंड को कंजुगेटेड भी होना जरूरी है। sp2 हाइड्रोजन कंजुगेटेड होना चाहिए। conjugated compounds. So gentlemen, if all these 3 conditions are satisfied in a compound, then compound always will be aromatic. और यदि इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक होने के लिए बच्चों इन तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो अब कैसे इसको अप्लाई किया जाता है वो एप्लीकेशन आपको सिखाना है। हमको चेक करना है बच्चों ये एरोमेटिक है या नहीं है। इस कंपाउंड को तो सभी जानते हैं, बेंजीन एरोमेटिक है। कैसे है ये हमको चेक करना है। इसमें आप बताइए पाई बॉन्ड कितने हैं? बोलो 3 पाई बॉन्ड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। और एरोमेटिक होने के लिए कितना होना चाहिए? 4n+2 होना चाहिए। है कितना? 6। इसका मतलब हुआ जेंटलमैन 4n+2 इज इक्वल टू 6। 4n इज इक्वल टू कितना आया? 4। 6 - 2। n की वैल्यू कितनी आई? और मैंने अभी बताया था n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। इनमें से यदि कोई एक आ जाए इसका मतलब हकल्स रूल सेटिस्फाई हो गया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। रिंग बनी है बच्चों, साइक्लिक है। क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है? कैसे पता लगा? कंजुगेशन है, देखो 1 पे पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड। कंजुगेशन है तो सभी एटम का हाइड्रोजन, और यदि sp2 हाइड्रोजन है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जेंटलमैन, तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। नोट करो फटाफट। सेकंड कंपाउंड में आपको देता हूं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन चेक करो ये एरोमेटिक है या नहीं। ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं चेक करो इसको आप। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 5 पाई बॉन्ड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए जेंटलमैन 10। इट मीन्स 4n+2 is equal to 10, 4n is equal to 8, n is equal to what? 2 is the whole number. साइक्लिक है ये? साइक्लिक है, साइक्लिक है बच्चों। क्या इसमें कंजुगेशन है? क्या इसमें कंजुगेशन है बच्चों बताओ? 1 पे पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट ये है पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट ये है पाई बॉन्ड। पूरे रिंग में कंजुगेशन है, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड लगाए। इट मीन्स स्ट्रक्चर प्लेनर हो गया। और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट, सपोज यू हैव द कंपाउंड एजुलिन। एजुलिन का स्ट्रक्चर जानते हैं बच्चों? नहीं पता आपको? एजुलिन इज दिस वन।
चेक करो, इज इट एरोमेटिक और नॉट? क्या ये एरोमेटिक है? ये आपको चेक करना है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? जोर से बोलो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं मैं, पाई बॉन्ड नहीं पूछ रहा हूं। 10, 4n + 2 = 10, n = कितना है n की वैल्यू? 2 इज द होल नंबर। साइक्लिक है बच्चों, कंजुगेशन 1 पे पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट ये है, इसके अल्टरनेट ये है, इसके अल्टरनेट ये है, इसके अल्टरनेट ये है, प्लेनर है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? एरोमेटिक। यू हैव दिस कंपाउंड, चेक करिए एरोमेटिक है या नहीं। इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो। पहले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2, 4n + 2 = 2, 4n = 0, n is 0, 0 is the whole number। साइक्लिक है, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे प्लस चार्ज है, कंजुगेशन, प्लेनर है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो कंपाउंड कैसा है बेटा? एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी जानने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कंजुगेशन, जो कि आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। सब इसको चेक करो, थोड़ा स्पीड से करो कैलकुलेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे प्लस चार्ज, 4n + 2 = 4, 4n = 2, n = what? 0.5। जेंटलमैन 0.5 होल नंबर नहीं है, इट मीन्स हकास रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और मैंने कहा यदि तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो कंपाउंड एरोमेटिक। देखो ये साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है क्योंकि कंजुगेशन है इसमें, बट हकास रूल नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एरोमेटिक नहीं होगा, नॉट एरोमेटिक। मैं नॉन एरोमेटिक नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? नॉट एरोमेटिक, यानी ये कंफर्म हो गया एरोमेटिक नहीं। अब एरोमेटिक नहीं, मे बी एंटी एरोमेटिक, मे बी नॉन एरोमेटिक। क्या होते हैं अभी बताऊंगा। नोट कर लिया तक सबने? ओके। और कंपाउंड देखो, ये वाला चेक करो भाई, नेगेटिव चार्ज लगाओ, चेक करिए एरोमेटिक है या नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड है पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे माइनस चार्ज, 4n + 2 = 6, n = 1। साइक्लिक है बच्चों, कंजुगेशन है, प्लेनर है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो कंपाउंड एरोमेटिक है। अनदर कंपाउंड ट्रोपोलियम कैटायन, ट्रोपोलियम कैटायन इसका नाम है, ट्रोपोलियम कैटायन। चेक करो बेटा एरोमेटिक है या नहीं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6, 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे प्लस चार्ज, 2, 4, 6, 4n + 2 = 6, n is 1। साइक्लिक है, कंजुगेशन है तो sp2 हाइड्रोजन सभी एटम का प्लेनर, दिस इज एरोमेटिक। निकालना आ गया सबको? एरोमेटिक निकाल लोगे? बोलो ओके। नाउ कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसकी कंडीशन है बच्चों, पहली कंडीशन 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, n में भी 1, 2, 3, 4, नॉट 0। दूसरी कंडीशन इट शुड बी साइक्लिक, थर्ड कंडीशन इट शुड बी प्लेनर। तो केवल किस कंडीशन का अंतर आया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में? फर्स्ट कंडीशन पाई इलेक्ट्रॉन का। एरोमेटिक कंपाउंड है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, while एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। बाकी सभी कंडीशन सेम होती हैं, याद करो तीनों कंडीशन।
इस कंपाउंड में बेटा चेक करो कि ये एंटी एरोमेटिक है या नहीं। चेक दिस कंपाउंड। हो गया बेटा? कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4। ये कंडीशन लगाएंगे अब की बात। 4n इजिकल टू 4। n इज साइक्लिक है, 1 पे पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे प्लस चार्ज, प्लेनर है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, इसमें चेक करो बच्चों एंटी एरोमेटिक है या नहीं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4। 4n इजिकल टू 4, n इज 1, साइक्लिक, 1 पे पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, कंजुगेशन है, प्लेनर भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक। दिस इज एंटी एरोमेटिक। इस कंपाउंड को चेक करो, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का स्ट्रक्चर बनाओ और चेक करो बच्चों ये एंटी एरोमेटिक है या नहीं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड पूछा जाता है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 8। 4n इजिकल टू 8, n इज 2, साइक्लिक है बच्चों, कंजुगेशन दिख रहा है, 1 पे पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड, प्लेनर होना चाहिए। लेकिन जेंटलमैन ये कंपाउंड एक्सपेरिमेंटली प्लेनर नहीं होता है। जब इसका स्पेक्ट्रा चेक करेंगे इसका स्ट्रक्चर ये आएगा बच्चों, टब शेप आता है, टब शेप आता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आता है, नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर। तो यदि प्लेनर नहीं है तो ना तो एरोमेटिक हो सकता ना ही एंटी एरोमेटिक हो सकता है। नॉट एंटी एरोमेटिक, नॉट एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं है बच्चों ये, तो ना तो ये एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है। तो कंपाउंड आइदर विल बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, और यदि दोनों में से कोई नहीं है तो नॉन एरोमेटिक हो। तो ये ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, क्या हुआ ये? नॉन एरोमेटिक हुआ। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो कंपाउंड का, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स। सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं? एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होते हैं। नोट करिए, मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक, विच इज एरोमेटिक एंड विच इज एंटी एरोमेटिक। पहले एरोमेटिक की कंडीशन दोनों में लगा के देखो। इसमें बताओ बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? बोलो 6। 1 पे पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे माइनस चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 एंड 2 6, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 6। बोलो n इज 1, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, तो सभी एटम का हाइड्रेशन क्या होगा? यानी प्लेनर है, और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो क्या हो गया? कंपाउंड एरोमेटिक हो गया बच्चों। उसको चेक करो एरोमेटिक है या नहीं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 कि 8 है बच्चों। 2 4 6 और 2 8, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 4n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 1.5। 1.5 होल नंबर नहीं है तो नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है। अब इसमें आप बेटा ये चेक करो कि ये एंटी एरोमेटिक है या नहीं। अप्लाई करो कंडीशन, एंटी एरोमेटिक की कंडीशन अप्लाई करके देखो। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 8। देखो बेटा यहाँ देखो एरोमेटिक की कंडीशन, एंटी एरोमेटिक की 4n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है बच्चों।
तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। सो फर्स्ट कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। नोट करो, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। निकालना आया? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक पहचानना आ गया। और देखो इस कंपाउंड को चेक करो कि ये एरोमेटिक है या नहीं। ये क्या है ये चेक करना आपको, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। पहले एरोमेटिक अप्लाई करो। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4। 1 पे पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट पे माइनस चार्ज, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन 2 and 2 4। 4n + 2 = 4, 4n = 2, n is 0.5। एरोमेटिक तो नहीं है, एरोमेटिक में आकाश रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा बच्चों। अब एंटी एरोमेटिक की कंडीशन अप्लाई करके देखता हूं मैं। 4n = 4, n is 1, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। पहचान लोगे भाई? और देखो इस कंपाउंड का नाम है पायरोल। चेक करिए एरोमेटिक है या नहीं। पायरोल एरोमेटिक है या नहीं। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर लगा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6। 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे लोन पेयर। 2 2 4 2 6। 4n + 2 = 6, 4n = 4, n is 1। साइक्लिक है बेटा, कंजुगेशन है तो सभी एटम का हाइड्रोजन sp2 होगा, यानी स्ट्रक्चर प्लेनर है। और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक है। इसको देखो बेटा, इसका नाम है फ्यूरान। फ्यूरान ऑक्सीजन H2 लोन पेयर। चेक करो बच्चों ये एरोमेटिक है या नहीं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6। 8 नहीं है। कंजुगेट पोजीशन पे एक से ज्यादा यदि लोन पेयर लगाओ तो केवल और केवल एक लोन पेयर को कंजुगेशन में काउंट करते हैं, बाकी सभी को छोड़ देते हैं। 1 पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे लोन पेयर। पाई इलेक्ट्रॉन 6, n is 1, साइक्लिक, कंजुगेशन है तो प्लेनर। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो कंपाउंड एरोमेटिक। और एक लास्ट कंपाउंड देता हूं, पिरिडीन। पिरिडीन इज दिस वन। एक लोन पेयर है यहाँ, चेक करो ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? यदि लोन पेयर कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले एटम पे लगाओ, जैसे यहाँ लगा है डबल बॉन्ड वाले एटम पे, दिस लोन पेयर नॉट यूज्ड इन डीलोकलाइजेशन। ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में यूज नहीं होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 6। 2 4 6। 4n + 2 = 6, n is 1, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन है। सो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो आपने आज जनरल में बहुत बड़ी बात सीख ली, कंपाउंड को कैसे पहचाना जाता है कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक। कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए। अब मैं इसका असाइनमेंट आपको जब दूंगा तो असाइनमेंट के पूरे क्वेश्चन आप लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस याद ये रखना है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यही क्वेश्चन आता है, या पहचानने को आएगा 4 कंपाउंड देके कि कौन कंपाउंड इसमें से एरोमेटिक है या कौन एरोमेटिक नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना तैयार करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड लक, ऑल द बेस्ट।